हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। चलिए आज TIFR की एग्ज़ाम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट टाइम के पेपर से, पेपर 2022 से लिया हुआ एक क्वेश्चन है। देखो, द फॉलोइंग फिगर शोज जेनेटिक एंसेस्ट्री प्रोपोर्शंस फॉर टू इंडिविजुअल्स एक्स एंड वाई। कोई दो इंडिविजुअल्स है एक्स और वाई, उनका जेनेटिक एंसेस्ट्री प्रोपोर्शन यहाँ पर फिगर में दिया गया है और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसके बारे में हमें चार स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है ये बताना है। तो यहाँ पर अफ्रीकन एंसेस्ट्री है, यहाँ पर यूरोपियन एंसेस्ट्री है और यहाँ पर ओरिएंटल एंसेस्ट्री है। एक्स इंडिविजुअल इस लाइन पर आ रहा है इन बिटवीन अफ्रीकन एंड यूरोपियन। ओरिएंटल इसके वाई इंडिविजुअल जो है वो ऐसे बीच में आ रहा है, राइट। तो अभी स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या है। एक्स हैज़ नो ओरिएंटल एंसेस्ट्री, तो एक्स जो है वो अफ्रीकन और यूरोपियन एंसेस्ट्री शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना। एक्स हैज़ नो ओरिएंटल एंसेस्ट्री, ओरिएंटल एंसेस्ट्री नहीं दिखाई दे रही है एक्स इंडिविजुअल के लिए, तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर देखो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वाई हैज़ एंसेस्ट्री फ्रॉम ऑल लीनिएजेस, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि वाई से बीच में दिखाई दे रहा है। सो ऑल लीनिएजेस से वो एंसेस्ट्री शेयर कर रहा है। फाइन, ये भी सही स्टेटमेंट है। फिर देखो कह रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट कि बोथ एक्स एंड वाई हैव मिक्स्ड एंसेस्ट्री, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि एक्स जो है वो अफ्रीकन और यूरोपियन एंसेस्ट्री मिक्स शेयर कर रहा है और वाई तो बीच में आ रहा है, तो तीनों तरीके की एंसेस्ट्री यहाँ पे शेयर कर रहा है वाई, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो बी फॉल्स स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है देखो, एक्स हैज़ लोअर प्रोपोर्शन ऑफ ओरिएंटल एंसेस्ट्री दैन अफ्रीकन एंसेस्ट्री। तो यहाँ अगर देखें तो एक्स अफ्रीकन और यूरोपियन एंसेस्ट्री के बीच में आ रहा है, तो वैसे तो वो ओरिएंटल एंसेस्ट्री कुछ शेयर कर ही नहीं रहा है। आर यू गेटिंग? तो ये स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि एक्स हैज़ लोअर प्रोपोर्शन ऑफ ओरिएंटल एंसेस्ट्री दैन अफ्रीकन एंसेस्ट्री, तो ऐसा तो नहीं है, इसलिए ये फोर्थ जो होगा स्टेटमेंट वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, एक्स हैज़ लोअर प्रोपोर्शन ऑफ ओरिएंटल एंसेस्ट्री दैन अफ्रीकन एंसेस्ट्री। ये जेनेटिक एंसेस्ट्री है क्या? तो देखो ये बेसिकली यूरोप की ईस्ट साइड में जो कंट्रीज़ होती है, यूरोप को बेस पकड़ के ये एंसेस्ट्री डिफाइन की गई है, कह सकते हो आप। तो यूरोपियन एंसेस्ट्री में आते हैं कि फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, इटली, यूके, हंगरी, मतलब कहने का मतलब ये है कि यूरोप में रहने वाले लोग, ठीक है, वो एक तरीके से ही दिखते हैं ना, वो जनरेशन बाय जनरेशन उसी तरीके से दिखते हैं। फिर अफ्रीकन भी देखो, उनका भी एक तरीका होता है दिखने का, वैसे ही वो दिखते हैं। उसमें देखो इजिप्ट, इथियोपिया, घाना, माली, कैमरून, कॉन्गो, ये सब आते हैं। और ओरिएंटल एंसेस्ट्री जब कही जाती है तब ईस्ट साइड यूरोप की, उसमें एशियन कंट्रीज आती है, जैसे कि चाइना, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम एंड ईस्ट एशियन नेशंस, तो इसमें भारत भी आएगा। तो ये ओरिएंटल एंसेस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। तो अपने यहाँ के लोग, ये जो देश है यहाँ के लोग काफ़ी एक तरीके से दिखते हैं। तो इस हिसाब से ये 3 एंसेस्ट्री डिफाइन की गई है। तो इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। मैंने मेरा मेल आईडी शेयर किया हुआ है और कमेंट सेक्शन भी है जिसमें आप मुझे आपकी क्वेरीज पूछ सकते हो। All the best for your preparation. Thanks for watching.